नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनावों के नजदीक आते ही प्रतिनिधियों में बड़ी हलचल, कांग्रेसी पार्षदों ने किया सीईओ का घेराव। वैशाली नगर में हुई डकैती और दुष्कर्म पर बोले पूर्व कांग्रेस विधायक खाचरियावास, कहा पुलिस करती पूछताछ के नाम पर चौथ वसूली। और शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने वाली संस्था में ही हो रहा अतिक्रमण, चौपहिया वाहन कंपनी ने लगाया प्रमोशन काउंटर। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी में नगर निगम चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी दलों के साथ ही इन चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की उम्मीद लगाए बैठे जनप्रतिनिधियों को अचानक से शहर की जनता की सुध दिखने लगी है। कुछ इसी तरह की बानगी देखने को मिली जब पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों और उनके समर्थकों ने जनता से जुड़ी विभिन्न मांगों पर नगर निगम सीईओ का घेराव किया और मांगों को पूरा करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। राजधानी में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, बदहाल सफाई व्यवस्था और अमानिशा नाले पर अतिक्रमण सहित कई तरह की समस्याओं को लेकर शहर की जनता समय समय पर त्रस्त होती रही है। लेकिन जनता की सुध तभी ली जा रही है जब कोई न कोई चुनाव नजदीक आता है। अब जब नगर निगम चुनाव को लेकर उल्टी गिनतियां शुरू हो गई है, तब जनप्रतिनिधियों को जनता की सुध लेने की सूझ गई है। इसी तरह का नजारा देखने को मिला जयपुर नगर निगम में कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों की ओर से हुए निगम सीईओ के घेराव के दौरान। पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में निगम मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस पार्षदों और उनके समर्थकों ने निगम सीईओ को जमकर खरी खरी सुनाई। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी शहर में बदहाल स्ट्रीट लाइट्स, भूखंडों के अटके पट्टे वितरण और सफाई व्यवस्था सहित कई मसलों को लेकर थी। पूर्व विधायक खाचरियावास ने इस घेराव को सियासत से जोड़कर नहीं देखने की दलील देते हुए कहा कि बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट से बदमाशों के हौसले बुलंद है और लचर सफाई व्यवस्था से जनता परेशान है, लिहाजा निगम अधिकारियों को इन्हें दुरुस्त करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस मियाद तक निगम का सकारात्मक रुख नजर नहीं आने पर कांग्रेस से आंदोलन को सड़कों पर लेकर आने की चेतावनी दी है। बड़ी बात, राजधानी जयपुर अंधेरे में है। आप रात को निकल जाइए, पूरी राजधानी में अंधेरा है और पिछले 9 महीने से अंधेरा है। अब ऐसा क्या हो गया? ज्यादा वोट देना कोई गुनाह नहीं है लोकतंत्र में। यदि ज्यादा वोट दिए हैं, जब किसी पेड़ पर ज्यादा फल लगते हैं वो झुकता है, विनम्र होता है। आप भी विनम्र होइए, आप धमकी मत दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री धमकियां दे रहे हैं, हम डरते नहीं है। हमें कोई धमका नहीं सकते। भाई साहब, आपको धमका कौन रहा? हम तो आपको हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन आप हमें भी मत धमकाइए। बीजेपी की सरकार को यह तय करना पड़ेगा। आज राजधानी जयपुर यदि सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान कैसे सुरक्षित हो सकता है? राजधानी जयपुर में पूरी सरकार बैठी है, सरकार के नुमाइंदों को फुर्सत नहीं है जाकर किसी से बात करने की, पुलिस की मीटिंग लेने की, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ भी नई व्यवस्था करने की। आप जहां डकैती हो जाए, और वो इसलिए हो जाए कि पूरा जयपुर अंधेरे में, लगातार मीडिया, हर अखबार ये खबरें दिखा रहा है जयपुर की लाइटें बंद पड़ी है, जयपुर में कभी भी कोई घटना हो सकती है, रोज घटनाएं हो रही है। इसके बाद राजधानी के किसी मंत्री ने ये जरूरत नहीं समझी कि वो नगर निगम की जेडीए की मीटिंग ले। न के लिए उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है। 7 दिन नगर निगम के हैं, 8वां दिन हमारा है। 8वें दिन नगर निगम पर ताले लग जाएंगे और ताले खुलेंगे तो जयपुर की सड़कों पर मुकाबला होगा। ये तय कर ले। आज बिल्कुल ढंग से इनको सम्मान से समझा दिया गया। सारे अधिकारी अपनी ड्यूटी कर ले। सारे अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हमारी फाइलें ले गया। अरे भाई साहब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो आपकी फाइलें ले गया, लेकिन जयपुर की जनता की फाइलें आप ले गए। काम तो आपको करना पड़ेगा, या फिर आप सरकार को लिखित में दे दो कि हम काम करने में असक्षम है, तो सरकार आगे आए। और यदि सरकार भी फेल हो गई है तो सरकार हमको बता दे, तो जनता अपने आप व्यवस्था करेगी। लेकिन ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, अब जयपुर अंधेरे में नहीं रहेगा। 7 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है। 7 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी जयपुर की सड़कों पर उतरेगी। सरकार के पहिए नहीं चलेंगे, मुकाबला होगा, आंदोलन होगा, लेकिन किसी भी कीमत पर अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। उधर नगर निगम सीईओ ने भी इस बात को स्वीकारा है कि शहर में खराब रोड लाइट्स की शिकायतों की संख्या में बीते दिनों इजाफा देखा गया है। सीईओ ने इसकी वजह लाइट्स ठेकेदारों के काम नहीं करने को बताया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेताओं की लाइट सहित अन्य मांगों से जुड़ी समस्याओं का जल्द निदान करने का आश्वासन दिया है।
मुख्य रूप से 2-3 बिंदु बताए। एक तो बिजली की जो लाइट की जो व्यवस्था है उससे संबंधित मुद्दे थे, कुछ बीपीएल को कोई चेक्स वगैरह देने की समस्या थी, और एक इनका जो था कि अमानिसा नाले के अंदर जो लोग हटाए गए थे उनके पुनर्वास से संबंधित थे, बाकी जनरल डेवलपमेंट से संबंधित। मेन इनका बिजली वाले बिंदु पे था। बिजली वाले बिंदु में पिछले दिनों में जो बिजली के जो ठेकेदार थे उनके थोड़ा सा कार्य व्यवस्थित कर देने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो पिछले एक सप्ताह से वो काम कर रहे हैं और हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं खुद भी रात को राउंड करता हूँ और हमारे करीबन 4000 के करीबन शिकायतें इकट्ठी हो गई थी। हमने पिछले एक सप्ताह में काफ़ी कुछ उन शिकायतों को निदान किया है और आज की तारीख में हम 4000 से उस फिगर को कम करके और करीबन 1700 पे ले आए हैं। चित्रकूट में बीते शुक्रवार को हुई डकैती और दुष्कर्म मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी जयपुर पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। इस बीच सरकार और पुलिस तंत्र कांग्रेसियों के निशाने पर है। पूर्व कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने डकैती मामले का खुलासा करने के लिए आम जनता को डराने, धमकाने और पूछताछ के नाम पर चौथ वसूली का आरोप लगाया है। एक दिन में मिल जाता है उसके लिए तो उनको बधाई, भाई उनका मन हुआ। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा, यदि पुलिस कुत्ता एक दिन में खोज सकती है तो डकैतों को 2 दिन में तो खोज सकती है, कहीं तक तो पहुंचे। आज हर घर में दहशत है, मेरे घर में भी दहशत है। मेरी माँ मुझे कहती है दरवाजा बंद कर दीजिए ऊपर का। ये हालात तो हमारे घरों के हर आदमी महसूस करता है कि कहीं कोई घटना नहीं हो जाए। हर कोई डरा हुआ या सहमा हुआ है, लेकिन आप उस डर को मिटाने के लिए जगह जगह चौराहों पर बैरिकेडिंग करके चौथ वसूली करे पुलिस, उससे डकैत पकड़ में नहीं आएंगे। डकैत पूरी प्लानिंग से, और लोगों को लगना चाहिए कि जयपुर में अपराध को रोकने के लिए आपने कोई नया प्लान किया है और वो प्लान जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जनता तक कोई प्लान पहुंच ही नहीं रहा है। आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? आप तो बार बार जिस तरह के बयान इनके अखबारों में आ रहे हैं वो डायरेक्ट ये आ रहे हैं कि हम डरते नहीं है, धमकियों से डरते नहीं है। लोकतंत्र में आपको आंदोलन का सम्मान करना पड़ेगा, लोकतंत्र में आपको विपक्ष का सम्मान करना पड़ेगा, जनता की आवाज का सम्मान करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो बाकायदा इनको जवाब दिया जाएगा। जयपुर नगर निगम अवैध अतिक्रमणों को लेकर कितना लापरवाह है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोमवार को एक चौपहिया वाहन कंपनी ने नगर निगम मुख्यालय परिसर में ही अस्थायी अतिक्रमण जमा लिया। इस अतिक्रमण से बेखबर निगम प्रशासन को जब मीडिया के मार्फत इसकी सूचना मिली तो हड़बड़ी में कंपनी के अस्थायी टेंट तंबू को हटाने के निर्देश दिए गए। बेहद चौंकाने वाला ये मामला जुड़ा है जयपुर नगर निगम से। दरअसल शहर में पनप रहे छोटे बड़े अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने का जिम्मा संभालने वाले नगर निगम को खुद के मुख्यालय में अतिक्रमण होने तक की खबर नहीं है। सोमवार को एक चौपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने बिना किसी निगम अधिकारी की अनुमति के अपना प्रमोशनल काउंटर लगा दिया। यह काउंटर नगर निगम के पार्किंग स्पेस में लगाया गया था। सुबह से शुरू हुए इस काउंटर में दोपहर तक ग्राहकों की चहल पहल भी रही। मजे की बात यह रही कि इस प्रमोशन काउंटर के लिए संबंधित कार कंपनी ने नगर निगम से कोई स्वीकृति लेना तक मुनासिब नहीं समझा। दोपहर बाद जब मीडिया के जरिए निगम अफसरों को खुद के मुख्यालय में अतिक्रमण की बात पता चली तब आखिरकार तुरंत फुरत में इस प्रमोशनल काउंटर को सतर्कता शाखा ने जब्त कर लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कैमरे के सामने कोई अफसर बोलने को तैयार नहीं हुआ। 3 दिवसीय 5 ईयर लॉ कॉलेज रांका राष्ट्रीय मुठकोट प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 22 सितंबर को हुआ। प्रतियोगिता के तहत सोमवार को मुठकोट का फाइनल राउंड हुआ। प्रतियोगिता में नोएडा के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके तहत टीम को 10,000 नगद राशि के पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं द्वितीय स्थान पर जयपुर की नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम रही। इस टीम को 6,000 रुपये नकद राशि के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल व सर्वश्रेष्ठ लॉ विद्यार्थी को 3,000 रुपये की नगद राशि व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति VS दवे थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर UC सांखला व वरिष्ठ अधिवक्ता NM राका उपस्थित थे।
मूक बधिर होते हुए भी शिक्षा के साथ खेलकूद, आर्ट एंड क्राफ्ट और विभिन्न प्रतियोगिताओं में वर्चस्व दिखाने के बाद भी शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री की बेरुखी के कारण 12वीं क्लास के बाद उच्च शिक्षा से वंचित रहने पर मानसिक उत्पीड़न के कारण सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके विभाग व मंत्री के साथ आला अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने बजट पेश करते हुए मूक बधिर कॉलेज खोलने की बात कही थी। उच्च शिक्षा से महरूम रहने वाले छात्र लगातार 3 महीने से शिक्षा मंत्री के यहां गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री की अनसुनी के कारण आखिर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। ये छात्र मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर बाय नाइट का आयोजन गुलाबी नगर में 26 और 27 सितंबर को होगा। यह कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की ओर से यंग इंडियंस, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन का भी सहयोग रहेगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर बाय नाइट का आयोजन 26 से 27 सितंबर को 2 दिनों के लिए किया जाएगा। आयोजन की जानकारी देते हुए पर्यटन निदेशक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि इस उत्सव को यादगार बनाने के लिए कई तैयारियां की गई है। जयपुर बाय नाइट में आयोजित कार्यक्रम 26 सितंबर को सिटी पैलेस और 27 सितंबर को जयगढ़ किले में आयोजित किए जाएंगे। दोनों दिन कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5:30 बजे से होगी। इस आयोजन का उद्देश्य एक भव्य समारोह के माध्यम से ग्रीष्म और मानसून माह के पर्यटन, क्राफ्ट और शॉपिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान को बढ़ावा देना है, लेकिन इस बार यह अपने नियत समय से करीब 2 माह विलंब से हो रहा है। 26 सितंबर को 5:30 बजे जो है वो जो सिटी पैलेस है, उस सिटी पैलेस में ये प्रोग्राम शुरू होगा और वहाँ पे जो राजस्थान और राजस्थान से बाहर देश विदेश के जो हमारे जो अतिथिगण हैं वो सब के सब आएंगे, जिसमें कई देशों के राजदूत हैं, फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया के, इटली के, ऑस्ट्रेलिया के, जो हैं नाइजीरिया से, सोनबिया से, सॉल्विक से, इस तरह से करीबन 10 से 15 देशों के महत्वपूर्ण देशों के राजदूत आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमारे राजस्थान के मंत्री जो हैं वो आएंगे और पूरे उत्तर भारत के जो बड़े उद्योगपति हैं वो आ रहे हैं, राटो के जो सदस्य हैं वो आ रहे हैं और राजस्थान के जो लोकल और आसपास के जो हमारे अतिथिगण हैं वो सब पधारेंगे। उनको पधारने के बाद में एक हमने प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर हम राजस्थान की जो रॉयल्टीज जो रही हैं इस देश, इस राज्य के अंदर, जिसके अंदर अरविंद सिंह जी हैं, वत्स सिंह जी हैं, जो करौली की जो पुरानी जो महारानी थी जो रोहिणी कुमारी जी वो हैं, पद्मिनी देवी जी हैं, दिव्या कुमारी जी हैं, ये सब लोगों के साथ में एक इनका राजस्थान के प्रति इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा आज तक, उसका एक प्रोग्राम होगा जिसके लिए हमने कबीर बेदी जी को बुलाया, वो इनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद
यहाँ पे एक इंडिया अनलिमिटेड करके, एक एबिलिटी अनलिमिटेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में एक अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में। वो व्हील चेयर के ऊपर रहते हुए अपना एक सांस्कृतिक प्रोग्राम देते हैं, उनका प्रोग्राम किया जाएगा। फिर उसके बाद शिवानी कश्यप जो एक बॉलीवुड की जो सिंगर है, कंपोजर है, वो आएंगी, वो अपना एक प्रोग्राम देगी। इसके साथ साथ राजस्थान से जुड़ी भी जो हमारी जो कल्चर है, जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारी लाइव पेंटिंग्स हैं, इन सब का पूरा प्रोग्राम 26 सितंबर को सिटी पैलेस में किया जाएगा। इसके बाद में देसी और राजस्थान के जो हमारे व्यंजन है उसका खाने का प्रोग्राम है। फिर 27 सितंबर को जो आपका जो जयगढ़ फोर्ट है, उस जयगढ़ फोर्ट में ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें अगेन जितने तरह की जो राजस्थान के हमारे चाहे वो पपेट शो हो, जो बोके के जो फोक डांस है, जो कल्चरल प्रोग्राम है, उन सब उसके लिए और एफर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरे राज्य भी हैं, दूसरे देश भी हैं, अब इनसे कंपटीशन है और प्रोडक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से उनको आप प्रस्तुत करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया, काफ़ी डिटेल भी इसमें किया गया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हाल में भी जैसे हमने जो एफर्ट्स किए हैं उसके परिणाम आने लगे हैं। अभी आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 6 महीने में विदेशी टूरिस्ट की संख्या करीब 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ी है। तो ये चेंज हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज नगर के विकास शुल्क व नियमन का फैसला होने के बाद अब जेडीए ने वहां विकास कार्य शुरू करने की तैयारी कर दी। सड़क निर्माण के लिए करीब 160 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां मिलने के बाद जेडीसी ने अब उन क्षेत्रों में काम शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को हुई बैठक में जेडीसी ने कहा कि जिन जिन योजनाओं के संपूर्ण रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके हैं, उन योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाने के लिए प्लानिंग कर ले, ताकि अगली बैठक में उनकी स्वीकृतियां जारी की जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क के अलावा सीवर, ड्रेनेज आदि कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। राज्य के जिला मुख्यालयों पर महिला बाल विकास सेवा में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं की मांगों के समर्थन में आज पूरे देश सीटू की ओर से प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा है। सीटू के प्रदेश सचिव भवर सिंह ने बताया कि प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। प्रदेश के अंदर सीआईटी और जन संगठनों की तरफ से जो आईसीडीएस के तहत जो योजना है, आंगनबाड़ी, सहायिका वगैरह, ये महिलाओं को जो है ये बंद करने के चक्कर में लगी हुई है सरकार। आईसीडीएस को एक टेम्परेरी योजना बना रहे हैं। हमारा कहना है कि इसको नियमित रखा जाए और जो सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इनको नियमित करके सामाजिक सुरक्षा के तमाम लाभ दिए जाएं। इसी मांग को लेकर के आज पूरे राज्य में जिला कलेक्टर कार्यालयों के हम प्रदर्शन करके और केंद्रीय मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे कि आईसीडीएस के अंदर निजीकरण नहीं किया जाए और इनके तमाम श्रमिकों को जो है, जो महिलाएं हैं, उनको नियमित किया जाए और तमाम सामाजिक सुरक्षाएं उनको उपलब्ध कराया जाए और न्यूनतम वेतन इनके ऊपर लागू किया जाए। और किसी भी तरह के जो है ये अभी कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर को दे करके इस योजना को एक तरह से टेम्परेरी बेस पे चलाना चाहते हैं। वो टेम्परेरी बेस खत्म करके जो बरसों से 30-30, 35-35 साल से जो महिलाएं इसमें काम कर रही है, आज जब वो रिटायर होती है तो उनको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, केवल उनको एक गिफ्ट दे करके रिटायर किया जा रहा है। हमारा कहना उनको जो है पेंशन दी जाए और उनको ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाए, जिससे वो अपने बाकी जो जीवन है उसको जो है आसानी से गुजार सके। अन्यथा रिटायरमेंट के बाद में उनके जीवन में बहुत भारी परेशानी आती है। इन्हीं मांग को लेकर के आज हम तमाम जिला केंद्रों पर जो है सीआईटी की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडी ने ओटीएस चौराहे पर स्थित शनि मंदिर को सवाई गैटोर योजना में शिफ्ट करने के लिए 220 वर्ग मीटर भूखंड का आवंटन किया है। शनिदेव साईं ट्रस्ट जयपुर को आवंटित इस भूखंड को जेडी ने आरक्षित दर पर निर्धारित शर्तों के साथ आवंटित किया है। इस मंदिर के लिए जमीन आवंटन को लेकर पहले विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में सरकार की ओर से निर्णय करने के बाद यह आवंटन पत्र जारी किया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजापाल की ओर से विश्व शांति आध्यात्मिक मेले का विधिवत उद्घाटन पार्षद लेखराज जयसवानी ने दशहरा मैदान आदर्श नगर में किया। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह की मुख्य वक्ता दिल्ली स्थित पांडव भवन सब जोन प्रभारी ब्रह्म कुमारी बहन पुष्पा दीदी ने बताया कि आज सारे विश्व में लड़ाई झगड़ों का मूल कारण मानव मन की अशांति है।
इसलिए विश्व में शांति स्थापित करने का मूल उपाय अपने मन को शांत करना है। जयस्वानी ने विश्व शांति स्थापित करने के संस्था के प्रयास की भरी भूरी प्रशंसा की। विश्व शांति आध्यात्मिक मेला 26 सितंबर तक समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। इस मेले में भारी संख्या में भाई बहन गणमान्य लोगों ने विश्व शांति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस मेले में विभिन्न स्थलों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। नशा मुक्ति के लिए विशेष रूप से लोगों को जागृत किया जा रहा है, जिससे युवाओं में जो नशे की बहुत ज़्यादा लत हो रही है उसके छुटकारा दिलाया जा रहा है। हर वर्ग के लोगों के लिए यह मेला लाभदायक सिद्ध हो रहा है। मेले में बच्चों से संबंधित समस्याओं और युवाओं से के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने की जानकारी दी जाएगी। मेले में जीवन यात्रा को दर्शाती रेलगाड़ी, स्वर, कुंभकर्ण, चैतन्य देवियों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। हनुमान नगर बी ब्लॉक गौतम मार्ग स्थित हनुमान वाटिका मंदिर में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन कन्हैया की बाल लीला के प्रसंग पर कथा प्रवचन हुए। दोपहर 4 बजे कथा शुरुआत से पूर्व पवन लाहौटी व श्रुति लाहौटी ने मंडल पर आवाहित देवताओं की पूजा की तथा आरती उतारी। इसके बाद व्यासपीठ से पंडित मारुति नंदन शास्त्री महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में भी ऐसी अचरज भरी लीलाओं से समस्त ब्रजवासियों को अपना बना लिया। प्रभु ने बाल्यावस्था में भी राक्षसी पुतना का वध कर दिया। कंस ने पुतना को कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। पुतना अति सुंदर रूप बनाकर कन्हैया के दर्शन करने के बहाने नंद बाबा के घर गई और कन्हैया को अकेला देख उसे स्तनपान करा, विष देकर मारना चाहा, लेकिन भगवान ने वहां पुतना का वध कर उसका उद्धार कर दिया। गोवर्धन पूजा के प्रसंग में महाराज श्री ने कहा कि भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से ब्रजवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सोनीपल के नए सीरियल तुम साथ हो जब अपने के प्रमोशन के सिलसिले में कलाकार हसन जैदी और बरखा बिष्ट सोमवार को शहर आए और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। दोनों कलाकारों ने बताया कि जयपुर और लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित इस शो में एक माँ व बेटी के रिश्ते को प्रमुखता से दर्शाया गया है। सामाजिक दबाव में फंसी एक माँ का अंतर्द्वंद और बेटी के सपनों के संसार के बीच रिश्ते की गहराई को चित्रित किया गया है। बेटी अपनी मां की मदद से अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। बेटी सानिया मिर्जा से बहुत इंस्पायर्ड है। यह शो मुगलई फ्लेवर में है। कल्चर, लिबास और बोली सभी बातें शो का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। हसन ने बताया कि वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले 10 से 11 साल से हैं। इस दौरान कई फिल्में भी की है। अच्छा खासा अनुभव होने के बाद अब छोटे पर्दे में अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि सामूद में इस शो की शूटिंग के दौरान जयपुर देखने का मौका मिला था। वाकई यह शहर बहुत खूबसूरत है। बरखा ने कहा कि इस शो के लिए सही तलफ़ुज़ के साथ उर्दू बोलने का बहुत अभ्यास किया। हालांकि यह बहुत कठिन है, पर साथी कलाकारों ने बहुत मदद की है। बरखा ने बताया कि वे निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म करना चाहती है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनावों के नजदीक आते ही प्रतिनिधियों में बड़ी हलचल। कांग्रेसी पार्षदों ने किया सीईओ का घेराव। वैशाली नगर में हुई डकैती और दुष्कर्म पर बोले पूर्व कांग्रेस विधायक खाचरियावास। कहा पुलिस करती पूछताछ के नाम पर चौथ वसूली। और शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने वाली संस्था में ही हो रहा अतिक्रमण। चौपहिया वाहन कंपनी ने लगाया प्रमोशन काउंटर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी ऐप पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online.
नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।